एक दिन अयोध्या में माता सीता अपनी मांग भर रही थी, अपनी मांग भर रही। जब तक जीऊं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे, मैं हूं दासी तेरे नाम की। ओ मैया जब तक जियो मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तो वरदान दे। माता सीता मांग भर रही हैं अपनी। तब हनुमान जी ने कहा, माँ ये आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगा रही हो? अरे बेटा तुझे नहीं पता, स्त्री मांग भरती है तो मांग भरने से क्या होता है जानती हो मैया? बताओ, आप बताओ, आप तो भरती हो मांग, बताओ मांग भरने से क्या होता है? क्या होता है मैया? जोर से बोलो। उम्र लंबी होती है। किसकी? आपकी? हाँ, पति की। पति की आयु लंबी। लेकिन आजकल की माताएं चाहती नहीं कि हमारे पति की आयु लंबी हो। क्यों? पहले की नारियां बड़ी मांग भरती थी, यहां से यहां तक बड़ी मांग, मतलब लंबी आयु। आजकल माताएं इतनी सी भर लेती, बहुत परेशान करता, ज्यादा जी के क्या करेगा। हाँ, छोटी सी मांग। हमारी माताएं अब छोटी सी मांग भरती, इतनी सी, बहुत परेशान करता। ठहर, मांग अभी बंद करती हूं भरना। तो पहले माताएं चाहती थी लंबा मांग, ज्यादा जिए। एक पत्नी ने कहा, महाराज, हमने कहा क्यों मैया लंबी मांग नहीं भरती हो? अरे महाराज छोटी मांग भरते हैं, हिसाब की, ना बड़ी ना छोटी। क्यों? बोली जब हम मरे तो हमारे पति भी हमारे आसपास ही, हमारे बाद जिंदा रहे तो दूसरी ले आएंगे। लंबी मांग हम भरे, मजे वो लूटे, इसलिए नहीं, उतनी भरो जितने में हम। ज्यादा हम मर गए और वो जीता रहा, फिर इसलिए हमारे आसपास ही निपटे। इसलिए हमें पता हमें कितना जीना है, हम अपनी रेखाएं देख के उस हिसाब की मांग भर लेते हैं। मैया कहीं आप लोगों का भी तो ऐसी गणित नहीं है फिर, इसलिए मांग जरा, हाँ मैया बड़ी मांग भरा करो, बड़ी, यहां से यहां तक। आजकल तो माताओं को मांग भरने में शर्म आती है। हमारी कुछ माताएं मांग भर के यहां के बालों को उठा के ऐसा कर लेती हैं, छिपा लेती हैं। आजकल माताएं सिंदूर नहीं लगाती, कुमकुम नहीं लगाती, रोली नहीं लगाती, घिस नहीं ले आती, घिस लेती। घिस लिया हो गया। आप लोग नहीं चाहते कि आपका पति लंबी आयु पाए? फिर लंबी आयु के लिए लंबी मांग। बिहार की माताओं को हमने देखा, वहां आज भी माताएं अपने मांग में सिंदूर ही डालती हैं, और वहां पर मांग नाक से शुरू होती है, यहां से लेके यहां तक जाती है। बिहार में हमने देखा, ये केवल बिहार में ही हमने देखा और कहीं नहीं देखा। उनकी मांग यहां से शुरू होती है नाक से, और यहां तक जाती। सही है मैया? यहां तक जाती, सेंटर तक। इतनी लंबी आयु। और आपकी यहां शुरू होती है, यहीं खत्म। इसलिए जरा मांग लंबी भरा करो मैया जी। मांग लंबी हो, ये हमारे भारत का कल्चर है। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। स्त्रियों को कभी भी पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहिए, और पुरुषों को कभी भी स्त्रियों के साथ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि कितना भी बड़ा साधु हो, कितना भी बड़ा साधु हो, को न कुसंगति पाए न साही। कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ गई? नाम तो बताओ। इसलिए भागवत में ये लिखा है, मात्रा स्वस्ता दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेद बलवान इंद्रियग्रामो विद्वान समपि करशति। अकेले में अपनी मां के साथ भी नहीं रहना चाहिए, अकेले में अपनी बेटी के साथ भी नहीं रहना चाहिए, और अकेले में अपनी बहन के साथ भी नहीं रहना चाहिए। अकेले में, एकांत में,
एक ही कमरे में अकेले मां के साथ, जवान बेटा अपनी मां के साथ अकेले में ना रहे, जवान भाई अपनी जवान बहन के साथ अकेले में ना रहे, जवान बेटी के साथ बाप अकेले में ना रहे। क्यों ना रहे? क्योंकि इन इंद्रियों का भरोसा नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत के 9वें स्कंद में लिखा है, ययाति जी कह रहे हैं। क्योंकि आप भरोसा सबका कर सकते हैं पर अपने मन का नहीं कर सकते। इसलिए निवेदन है कि आजकल क्या चलता है, अरे महाराज जी साथ में रहने से क्या होता है? साथ में है बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। इसलिए ये मर्यादाएं जो आपके बाप दादों ने बनाई थी वो गलत नहीं थी। उन मर्यादाओं का आपको पालन करना पड़ेगा। आप भले मेरी मां हो फिर भी आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा। आप भले मेरी बहन हो पर आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा। आप भले मेरी बेटी हो पर आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा, क्योंकि मर्यादा की लकीर पार करेंगे तो काम बिगड़ेगा, सिस्टम बिगड़ेगा, सिद्धांत बिगड़ जाएंगे। क्योंकि आपका भरोसा है, मेरा भरोसा है, इंद्री का भरोसा नहीं है, मन का भरोसा नहीं है। इसका उदाहरण भी भागवत में है। एक सौभरी नाम के ऋषि थे, उदाहरण समझिएगा। एक ऋषि थे, उनका नाम था सौभरी। वो नदी में खड़े होकर तप कर रहे थे, नदी में, और सालों बीत गए। राम 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 नारायण नारायण जपते जपते कितना सालों बीत गए। कहां खड़े थे? पानी में। एक दिन सौभरी ऋषि ने देखा कि पानी में एक मछली मत्स्य के साथ क्रिया कर रही थी। मछली अपने मत्स्य के साथ रमण कर रही थी। तो बाबा जी ने मछली को देखा। मछली को देखते ही उनके अंदर काम वासना जाग गई। फिर उन्होंने 50 शादियां की, लिखा है। कितनी शादी की? 50। बाबा जी, आप इंद्रियों का भरोसा ना करिए। वो लोग बहुत ठगे होते हैं जो अपनी इंद्रियों का भरोसा करते हैं। मत करिए भरोसा, अपने मन पे भरोसा। ये मन तुम्हें मिट्टी में मिलाएगा। ये मन का भरोसा, ये बहुत धोखेबाज आदमी है। कौन? मन। ये तो इसका भरोसा ना करना कभी। ये कब क्या हरकत करा दे, ये कब क्या करा दे, ये बड़ा निकम्मा, ये बड़ा दुष्ट है मन मेरा। सौभरी जी ने 50 शादियां करी। उसके बाद उनके अंदर वैराग्य हुआ। फिर सब छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति में लगे। अंत में उन्हें भगवान मिले। पर बीच में शुरुआत तो अच्छी थी, अंत भी अच्छा हुआ, बीच में थोड़ा सिस्टम बिगड़ गया। किस लिए बिगड़ा? एक मछली को देखने से बिगड़ गया। तो बड़े बड़े लोगों की बुद्धियां बिगड़ जाती हैं देखने। इसलिए हम लोग कथा में कहते हैं कि हमारी बहनों को अच्छे से कपड़े पहनना चाहिए। कई बार बहनों को बुरा भी लगता, बाबा जी आप क्या कह रहे हो, कपड़ों से क्या लेना देना है। नहीं, तुम ठीक हो बेटा अपनी जगह, तुम ठीक हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर तुम्हें जो देखेगा उसका बिगड़ेगा, तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा। तुम तो कुछ भी पहन लो, तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा। जो तुम्हें देखेगा, साधु की साधुता बिगड़ सकती है तुम्हें देख के। साधु की साधुता बिगड़ सकती है तुम्हें देख के, क्योंकि इंद्रियां बड़ी प्रबल है, क्योंकि मन कंट्रोल के बाहर है। इंद्रियों का भरोसा ना करना लाख बार शास्त्र कह रहे हैं, हम भी आपको कह रहे हैं। इसलिए शादियां होती थी कि अपने पत्नी के साथ रहो, अपने पति के साथ रहो। इसलिए हमारे भगवान गृहस्थ थे, राम जी गृहस्थ थे, कृष्ण जी गृहस्थ थे, स्वयं गुरु जी वशिष्ठ जी गृहस्थ थे। क्योंकि पत्नी के साथ आप रहेंगे तो आपकी इंद्रियां कंट्रोल रहेंगी, फिर आपको परेशान नहीं करेंगी। इसलिए नारियां होती हैं, पत्नी होती हैं। पुरुष अपनी पत्नी के साथ रहे, पत्नी अपने पति के साथ रहे, खुश रहो। इसलिए ये रिश्ते बनाए गए हैं, शादी करी गई हैं, पति पत्नी है, प्यारा रिश्ता है ये। हमारे शास्त्रों में जो है, हमारे जीवन में जो है, एक
गंभीर दृष्टि से देखा जाए तो सब उचित है जो था, गलत नहीं है। ऐसा नहीं कि अब शादियां गलत हैं, पत्नी गलत ना, पत्नी एक किला है। पहले के जमाने में राजा महाराजा किला बनवाते थे। किला कैसा होता था कि हम तो दूसरों को, हम अपने दुश्मन को मार सकते थे पर उसका वार हमें नहीं। किला ऐसा होता था कि हम तो मार सकते थे दुश्मन को पर वो हमें, क्योंकि किला हमारी क्या करता था, रक्षा करता था। जैसे किला हमारी रक्षा करता था ऐसे पुरुष की रक्षा उसकी पत्नी करती है। पत्नी एक किला है, इस किला में रह के पुरुष को अपनी इंद्रियों को जीतना होता है, भोगी नहीं बनना होता, इंद्रियों को जीतना। पत्नी एक किला है, पति के लिए पत्नी किला है और पत्नी के लिए पति किला है कि तुम्हें इसके साथ रहकर अपनी इंद्रियों पर विजय पाना है। इंद्रियों पर विजय पा गए तो भवसागर पार है, और नहीं पा सके तो फिर जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का एक चक्र है, कुचक्र, जन्म मृत्यु जन्म। इसलिए कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज। यदि मन नहीं बिगड़ा किसी का तो फिर आप बढ़िया है, राम राम जपते रहिए। ये तो मन बिगड़ने की बात है मैंने बोली, ना बिगड़े तो बहुत अच्छा। अब जरूरी नहीं है कि जितने हमारे ब्रह्मचारी संत हैं इनका मन बिगड़ा, ना ना ना। जिनने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है वो तो महान है। विवेकानंद जी ने शादी थोड़ी की। ईश्वर शांत चित्त में प्राप्त होता है। कामना मुक्त हो जाइए, कामना रहित हो जाइए, इच्छाएं त्याग दीजिए। जब आपकी अनंत इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, गंदा पानी बाल्टी में भरा हो, एक बाल्टी में गंदा पानी भरा है, एक बाल्टी में साफ पानी शुद्ध पानी भरा है। अब बताइए किस पानी में आपका प्रतिबिंब नजर आएगा, चेहरा किस पानी में दिखेगा? बोल लो जोर से। गंदे पानी में क्या आपका चित्र दिखाई पड़ता है? साफ पानी में दिखता है ना। यदि पानी साफ हो तो आपका प्रतिबिंब चित्र नजर आता है, पानी गंदा हो तो नजर नहीं आता। मन गंदा होगा तो उस गंदे मन में भी ईश्वर का चित्र नजर नहीं आएगा। मन शुद्ध हो जाएगा तो ईश्वर का चित्र नजर आएगा मन मंदिर में। फिर भगवान को देखने तीर्थ नहीं जाना पड़ेंगे, फिर भगवान की झलक आपको यहां दिखाई पड़ने लगेगी। हम तो कहते हैं मेरी मां आप अपने मन को दर्पण बना दीजिए। मन को क्या बना दीजिए? क्या बनाइए? क्या बनाइए? जोर से बोलो। दर्पण। यदि मेरे पास दर्पण है तो आपकी छवि मेरे दर्पण में आ जाएगी कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? यदि दर्पण नहीं है तो मैं आपकी छवि कैसे लूंगा? चित्त को, मन को क्या बनाना पड़ेगा? जब आप अपने मन को, अच्छा दर्पण में धूल जमी हो तो भी चित्र नजर नहीं आता, दर्पण बिल्कुल साफ होना चाहिए तो प्रतिबिंब नजर आएगा। मन को, चित्त को दर्पण बनाइए और जिस दिन मन दर्पण बनेगा ईश्वर की छवि डाउनलोड हो जाएगी, ईश्वर दिखाई पड़ने लगेगा मन मंदिर में। यही मन मंदिर है। बाहर के मंदिर से काम नहीं बनेगा, भीतर के मंदिर से काम बनेगा। मंदिर बाहर नहीं होने चाहिए, मंदिर भीतर होना चाहिए। मंदिर पत्थर का नहीं होना चाहिए, मंदिर मिट्टी का नहीं होना चाहिए, मंदिर तो मन का होना चाहिए। मन मंदिर होना चाहिए, मन का मंदिर। मन ही मंदिर बन जाए तो ईश्वर से मिलना सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और यदि तुम पत्थर के मंदिर में भगवान को ढूंढते रहे तो फिर ढूंढते रहो, बाप दादे भी ढूंढते ढूंढते मर गए। चित्त को दर्पण बनाइए, मन को दर्पण बनाइए, साफ करिए इसे। रामचरितमानस में लिख रहे हैं गोस्वामी जी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आगे आप बोलो, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। एक बार आप बोलो मैया, निर्मल मन जन, जोर से बोलो मेरी मां, बोलो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। निर्मल मन, भगवान को कौन सा मन पसंद है? गंदा नहीं। बाल्टी में गंदा पानी भरा है, चित्र नजर ही नहीं आ रहा है।
तुम्हारा मन गंदा होगा तो कई जन्म तुम कर लो प्रयास, तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो। जब गंदे पानी में तुम्हें खुद का दर्शन नहीं होता तो गंदे मन से भगवान का क्या दर्शन होगा? विचार तो करो। पहले मन को शुद्ध करो, अपने आप को ठीक करो। गंगा नहा लिया, कौन नहाया? तन। मन ने कितनी बार नहाया? हाँ मेरी मां, एक राजा था। उस राजा के दरबार में एक चित्रकार आया। चित्रकार ने कहा, राजा साहब हम आपको ऐसी चित्रकारी दिखाएंगे कि आपने आज तक ना देखी होगी। राजा ने कहा तो दिखाओ। तो राजा के जो अपने चित्रकार थे उन्होंने कहा कि यदि इसने बढ़िया चित्र बना दिया तो हमारा तो पत्ता साफ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, राजा साहब इससे क्या चित्र बनवाएंगे? आपके दरबार में तो खुद बहुत सारे दरबारी चित्रकार हैं, आप हमसे दरबार में चित्र बनवाइए। तो राजा ने कहा, अच्छा एक काम करो, तुम भी बनाओ और तुम भी बनाओ। जिसका चित्र बहुत बढ़िया होगा उसको उचित इनाम दिया जाएगा। अब तो दोनों चित्रकारों ने 6 महीने का समय लिया। कितने महीने का? 6 महीने। एक दीवार पर राजा के चित्रकारों ने चित्र बनाया और सामने दीवार, बिल्कुल आमने सामने, समझिए ऐसे, एक दीवार ये थी, एक दीवार बिल्कुल आमने सामने। एक दीवार पर राजा के अपने चित्रकारों ने चित्र बनाना शुरू किया और दूसरा जो विदेश से आया था एक चित्रकार, दूसरी दीवार पर उसने बनाना शुरू किया। अब जो राजा के दरबारी चित्रकार थे इन्होंने पेंट मंगाया, रंग मंगाया, ब्रश मंगाया और बढ़िया चित्रकारी शुरू की। और जो दूसरा था उसने केवल सफेद कलर का एक पर्दा बांध दिया ताकि हमारी चित्रकारी कोई देख ना सके, किसी का भी आना जाना मना था। अब राजा ने देखा कि महीना बीत गया, हमारे चित्रकारों ने तो खूब रंग मंगाया, भाई पेंटिंग बनानी है तो रंग तो लगेगा, पर हमारे चित्रकारों ने तो रंग मंगाया, ये मंगाया, पर इसने एक भी रंग नहीं मंगाया। राजा ने पूछा, क्यों भाई तुम्हें रंग चाहिए? उसने कहा हमें रंग नहीं चाहिए। अब सब हैरत में पड़ गए, राम राम, बिना रंग का ये कैसा चित्र बनाएगा? और ये राजा के जो दरबारी थे ना, इन्होंने 6 महीने में इतना बढ़िया चित्र बनाया साहब, वाह। 6 महीना पूरा हुआ, लोगों को बड़ा संशय था कि इन्होंने तो रंग लेके चित्र बनाया है, ये बिना रंग के कैसा चित्र बनाया होगा। सबके अंदर उत्सुकता थी देखने की। 6 महीना पूरा हुआ, आज का दिन निश्चित हुआ। राजा ने कहा दिखाओ। राजा गए तो सबसे पहले अपने दरबारियों के, अपने चित्रकारों का चित्र देखा। राजा ने देखा, वाह इन्होंने गजब चित्र बना रखा था, कितना बढ़िया चित्र था। और बड़ी बड़ी सड़कें, ऐसा लग रहा था कि ये सही में सड़क इनमें चलो। ऐसे चित्र आदमी बनाए थे कि मानो बोल पड़ेंगे, इतने सजीव चित्र बनाए थे इन्होंने। ऐसी नदियां बनाई सजीव, मानो पानी बह रहा हो, ऐसी चित्रकारी। राजा ने कहा, वाह मेरे नगर में तुम जैसे चित्रकार हैं, मैं गदगद हो गया। अब उसकी बारी थी जिसने कोई रंग नहीं लिया। राजा ने कहा, तू अपनी चित्रकारी दिखा। उसने पर्दा हटा दिया। तो पर्दा जब हटाया तो सारे लोग दंग रह गए। क्या था? उस चित्रकार ने उस दीवार को घिस घिस कर 6 महीने वो घिसता रहा और घिस घिस कर उसने दीवार को दर्पण बना दिया। और जब दर्पण बना तो जो सामने चित्र था वही चित्र उस दर्पण में और भी सुंदर नजर आने लगा, और भी सुंदर नजर आने लगा। जो चित्र इनके दरबारियों ने बनाया था उसी चित्र का प्रतिबिंब उसके दर्पण पर पड़ा तो उस पर और सुंदर दिखाई पड़ने लगा। बस भक्तों, तुम कुछ ना करो, तुम अपने मन को केवल घिस घिस के दर्पण बना दो। जिस दिन दर्पण बना दोगे तो परमात्मा की छवि तुम्हारे दर्पण पर दिखेगी, तुम्हें आनंद प्राप्त हो जाएगा। यही ईश्वर को पाना है, यही है अंदर देखना, भीतर देखना। इसी को कहते हैं भीतर झांकना,
अंदर देखना। चित्त को क्या बनाना, मन को क्या बनाना, दर्पण, दर्पण बना लो। बाहर मत देखो, अपने भीतर देखो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। एक राजा था, एक राजा था, आज बरसों बाद उसका मित्र लौटा, बचपन का मित्र आज बूढ़ा होकर लौटा, बुढ़ापे में लौटा। कहां गया था? बोले दुनिया की परिक्रमा करने गया था, दुनिया की यात्रा पे गया था, कई देशों की इन्होंने यात्रा की। आज राजा ने अपने मित्र का बड़ा स्वागत किया, क्योंकि वो मित्र उसका बचपन का लंगोटिया यार था, साथ में पढ़ते खाते थे। एक राजा बन गया और दूसरा दुनिया की यात्रा पे निकल गया। यात्रा करते करते पैदल यात्रा करी ना, गाड़ी बैलगाड़ी से यात्रा करी, तो कई वर्षों लग गए। बुढ़ापा, आज 70 साल की उम्र में लौटा। राजा ने अपने मित्र का स्वागत किया। मित्र आओ, ये बताओ मित्र, कैसा रहा तुम्हारा दुनिया का भ्रमण, कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छी थी, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी यात्रा थी। मेरे लिए क्या लाए? मित्र ने कहा राजा, आपके लिए मैं जो भी लेता, मुझे बात समझ में आ जाती कि जो मैं आपके लिए ले रहा हूं वो ऑलरेडी आपके पास है, तो फिर मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर मुझे कुछ अच्छा लगा, मैंने उस पर चिंतन किया तो पाया कि ये भी आपके पास है, क्योंकि अब तो राजा हैं। क्या नहीं है आपके पास? पर आपके लिए एक चीज जरूर लाया हूं, वर मैं वो चीज आपको अकेले में दूंगा। राजा एग्री हो गया, तैयार हो गया। चलो। एकांत में राजा उस फकीर के संग बैठा और राजा ने कहा, मित्र ये बताओ तुम क्या लाए हो मेरे लिए? अच्छा, उस आदमी के कंधे पे एक फटा सा झोला था, कुछ भी नहीं। उस छोटे से झोला में राजा के लिए क्या तोहफा हो सकता था, क्या दे सकता था वो? तब उस आदमी ने झोले से एक छोटी सी चीज निकाली, इतनी सी चीज, और राजा को दे दी, ये तुम्हारे लिए। राजा ने उसे खोला तो वो 4 पैसे का दर्पण था। क्या था? क्या था? क्या था? क्या था? दर्पण, शीशा। राजा ने कहा, मुझे समझ नहीं आया मित्र, तुम मेरे लिए ये लेकर आए हो? तब उस मित्र ने गजब की बात कही, मित्र तुम राजा हो, तुमने दुनिया के दोष बहुत देखे होंगे, दुनिया के लोगों के दोष बहुत देखे हैं। ये दर्पण तुम्हारे लिए, जब कभी फुर्सत मिल जाए तो इस दर्पण में तुम अपने आप को देख लेना, अपने आप को देख लेना। बस भक्तों, जिस दिन आपने अपने आप को देख लिया, उस दिन ईश्वर को देखना सरल हो जाएगा। ईश्वर तब तक ही कठिन है जब तक आपने अपने आप को नहीं देखा। ईश्वर उस दिन सरल हो जाएगा जिस दिन आपने अपने आप को देख लिया। अच्छा, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, दिल में हाथ रखकर बताइए, आपने दूसरों को बहुत बार देखा होगा, क्या सच बताइए आपने अपने आप को आज तक देखा? दर्पण में आपने केवल अपनी शक्ल देखी होगी, अपना व्यवहार और अपना स्वभाव आपने कभी नहीं देखा होगा। आज आप अपना व्यवहार, आपका व्यवहार जमाने के प्रति कैसा है, आपका स्वभाव दुनिया वालों के प्रति कैसा है, एक बार अपने आप को दर्पण में देखिएगा कि आप कैसे हैं। कहीं आप झूठे तो नहीं हैं, कहीं आप कपटी तो नहीं हैं, कहीं आप धोखेबाज तो नहीं हैं? यदि हैं तो दर्पण क्लियर बताएगा कि झूठा तू नहीं है, झूठा तो मैं हूं। कपटी तू नहीं है, कपटी तो मैं हूं। कभी आपको फुर्सत मिले ना मेरी माँ, तो आप लोग भी दर्पण देख लेना अपने आप को। और मैं तो कहूंगा कि मैं 7 दिन में आपको एक छोटा सा दर्पण दे के जाऊंगा, भक्ति का दर्पण, ज्ञान का दर्पण, वैराग्य का दर्पण। कभी फुर्सत मिले तो इस दर्पण में अपने आप को झांक लेना, अपने आप को देख लेना, आप दिख जाओगे कि आप कैसे हो।